हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू एकेडमी में स्वागत है। तो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के आज हम सेकंड लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं एप्लीकेशन नंबर सेकंड में हमें क्या कुछ सीखना है। इससे पहले कि आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप जाके हमारे चैनल पे फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। सो लेट्स अब देखते हैं हमारे सेकंड लेक्चर में क्या कुछ डिस्कस करना है। लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अब हमने लेक्चर नंबर सेकंड पे आ चुके हैं। अब हमें लेक्चर सेकंड में ये डिस्कस करना है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे है। तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको डिस्कस करना है। तो हाँ जी, अब हमें प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं। दो टर्म्स पहले क्लियर करना बहुत नेसेसरी है, उसके बाद ही आप चीजें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिसमें कि फर्स्ट टर्म है हमारे पास, यहाँ पे जो दो चीजें यूज होता है उसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट में हमारे पास आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड जो सेकंड थिंग है हमारे पास, सेकंड टर्म है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमारे पास दो टर्म है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। इन चीजों को समझ लेते हैं कि आखिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ताकि आपको तभी ये सारे क्वेश्चंस करने में भी मजा आएगा। और ये दो टर्म मेन है इसमें, बस बाकी और कुछ नहीं है। तो आइए हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ नीचे खड़ा है, नीचे खड़ा होके मान लीजिए ये आपके पास पर्सन नीचे खड़ा है, और ये जो हमारा व्यक्ति है जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो ये इधर खड़ा हुआ है, ये एक पर्सन है जो क्या है, यहाँ स्टैंड है। ये जो स्टैंड है किसी टावर के आसपास स्टैंड है, टावर के आसपास क्या है, ये स्टैंड है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी तिरछी आंखों से यानी अपने निगाहों से ये क्या कर रहा है, इस टावर को यहां से ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, टावर को अपनी निगाहों से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों से ऊपर की दिशा में देखता है, ऊपर के दिशा में देखता है यानी अपवर्ड देखता है, तो उसके आईज के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल के साथ, जो हॉरिजन के साथ जो एंगल बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं उसको हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि जो इसका आईज है वो क्या किया, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजन के साथ, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजन के साथ जो इसका आईज एंगल बनाता है, मान लीजिए इसका ओरिजिन ये होगा, तो ये क्या है, मान लीजिए परपेंडिकुलर खड़ा है, तो ये जितना होगा इतना ये भी होगा। जस्ट एज यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो जो ये इसका हॉरिजन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, इस एंगल को क्या कहते हैं, मान लीजिए ये थीटा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आइए हमारे पास दूसरा चीज है, जो दूसरा टर्म है एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए कुछ हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक हमारा घर है और हम उस छत के ऊपर खड़े हैं, और छत के हमारे घर के सामने क्या है, एक सड़क जा रही है। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार सड़क यहाँ से जा रही है, ये हमारे पास रोड है। ये क्या कर रहा है, ये रोड यहाँ से हमारे घर के सामने से क्रॉस कर रही है। तो हमने क्या किया, हमने छत पे, यहाँ पे मान लीजिए हम छत पे यहाँ खड़े हैं, छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है या हम खुद खड़े हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, छत पे खड़ा होके हम क्या कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जब छत से खड़ा होके और वो नीचे की तरफ देखता है, क्या करता है, नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ देखता है, तो वो उसकी आंखों के द्वारा जो एंगल बनता है हॉरिजॉन के साथ, मान लीजिए ये है तो ये इसका परपेंडिकुलरली ये हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर दे तो ये देखिए ये इसका हॉरिजॉन हो जाएगा, हॉरिजॉन। ठीक है,
तो अगर आप हॉरिजेंटली इसको देखते हैं तो ये कुछ आ रहा है हमारे पास पॉइंट। तो इसके आईज जो होरिजन के साथ जो एंगल बनाता है, मान लीजिए ये इसका होरिजन हो जाएगा। अगर ये होरिजन है, ये क्षैतिज है, होरिजन क्षैतिज बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको होरिजन, होरिजन के साथ जो इसका आईज, मान लीजिए ये जितना है, ये वाला जो हमारे पास जितना यहाँ पे है वो सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी कि ये जितना है उतना हाइट ये भी होगा। तो ये इसका आईज, इस व्यक्ति का जो ऊपर से खड़ा होके नीचे की तरफ देख रहा है और उसके आईज के द्वारा जो एंगल सबटेंड होता है, देखिए ये इसका आईज है, इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये पर्सन यहाँ छत पे अपने खड़ा है, इसके द्वारा यहाँ से जो एंगल सबटेंड होता है, मान लीजिए इसको, इस एंगल को क्या कहते हैं हम, जो इसके आंखों के द्वारा ऊपर से खड़ा होकर एंगल सबटेंड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति नीचे से खड़ा होकर वो ऊपर की दिशा में देख रहा है, किसी चीज को ऊपर देख रहा है, ऊपर बिल्डिंग को देख रहा है, हेलीकॉप्टर को देख रहा है, या किसी आईफिल टावर को देख रहा है, ठीक है, या किसी उड़ते पतंग को देख रहा है, तो उसके आंखों के द्वारा जो होरिजन के साथ जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और कोई व्यक्ति जब कोई किसी टावर पे खड़ा हो जाता है, या अपने छत के ऊपर खड़ा होकर नीचे की तरफ देखता है, या फिर किसी पेड़ पर चढ़ के नदी के उस किनारे की तरफ देखता है, तो उसके आंखों के द्वारा जो होरिजन के साथ जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो यू सी हियर क्लियरली, मान लीजिए ये हमारे पर चुन्नू लाल जी यहाँ खड़े हैं और मुन्नू लाल जी यहाँ नीचे खड़े हैं। ये मुन्नू लाल जी हैं, चुन्नू लाल जी इधर नीचे देख रहे हैं, तो इनके आंखों के द्वारा जो एंगल बना वो कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे की तरफ देख रहे हैं तो, और एंगल ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये छोटू जी, तो ये इनका एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारे पास दो ही टर्म है, इन्हीं को यूज करके जिनको समझना पहले नेसेसरी है, और जब आप समझ गए तो आइए हम देखते हैं क्या कुछ इन पे क्वेश्चन बनता है एप्लीकेशन पे। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। एक काइट है जिसका स्ट्रिंग कितना है, 100 मीटर लॉन्ग है, एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजन, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि एक यहाँ पे क्या हो रहा है, काइट है, मान लीजिए कुछ ऊंचाई पे क्या है, एक पतंग है। सपोज कर लीजिए ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कुछ पतंग है, यहाँ हमारे पास, यहाँ मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पतंग यहाँ पे ये उड़ रही है, ठीक है, ये एक ऊंचाई पे हमारे पास क्या है, कुछ पतंग है यहाँ पे। तो इस पतंग को किसी ऊंचाई पे है, मान लीजिए एच हाइट पे है, और जो इसका स्ट्रिंग जो बांधा हुआ है, ये स्ट्रिंग, ये हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए मोती राम जी यहाँ पे इसको उड़ा रहे हैं। ये हमारे मोती राम जी हैं, मोती राम जी इस पतंग को पकड़ के ये अपने हाथों से इसको उड़ा रहे हैं, इस पतंग को, ठीक है। मान लीजिए इनके हाथों में ये कुछ है, ऐसा कुछ इसका धागा है, इनका स्ट्रिंग पकड़ के क्या कर रहे हैं, इसको फ्लाई करा रहे हैं। तो ये देखिए जो हमारे पास जो इनका स्ट्रिंग है वो क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितना है, 100 मीटर है, यहाँ से क्या है 100 मीटर। और यहाँ पे क्या है, जो इनका हॉरिजन है, मान लीजिए ये आप इनका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, इनके साथ क्या बना रहे हैं, एंगल कितना बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। तो कह रहे हैं कि अज्यूमिंग दैट, कह रहे हैं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट, यानी कि ये निकालना है हमें, क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, इस काइट की हाइट निकालना है कि ये क्या है, आखिर इसकी हाइट क्या है। तो ये हमें एंगल पता है और एक ये पता है, स्ट्रिंग पता है। तो स्ट्रिंग में क्या है, कोई ये लूज नहीं है, मतलब कि सीधा स्ट्रेट है, ठीक है, ये ज्यादा लूज नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इस हाइट को निकालना है। तो हमने क्या कर लिया कि मान लिया कि हमारा जो काइट है कुछ यहाँ पे उड़ फ्लाई कर रही है काइट हमारी, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि सपोज कर लिया इसका जो
परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलरली वहां से देख लिया, नीचे से तो परपेंडिकुलरली होगा ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास एक हाइट गिवन है, मान लीजिए इसका नाम दे देता हूँ मैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अज्यूम करके ये सी हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हाइट निकालना है। तो आपको पता है कि पहले आपने क्या करना है, जो भी कुछ गिवन है उसको पहले आपने लिख देना है कि ये हमारे पास जो ये सारा कुछ है, हमारे पास काइट है जो फ्लाई फ्लाई कर रही है, और हमें एक यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, सी कितना है हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, और हमारे पास क्या है, ए सी भी गिवन है, ए सी कितना है हमारे पास 100 मीटर, 100 मीटर। तो हमें निकालना हाइट। तो अब आपने यहाँ क्या करना है, अब आप यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम लगा नहीं सकते, अगर दूसरा दिया होता, मान लीजिए बेस दिया होता, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ दूसरा तो साइड दे ही रखा है, तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो जाएगा, और उसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो हम देखते हैं, अब आपको पता है कि अब आपने ये सोचना है कि जो परपेंडिकुलर जो हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर में किसके साथ रिलेशन होता है, किसका रेशियो होता है। तो आप जब पीछे के लेक्चर फर्स्ट में देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां पे जो फर्स्ट में कहता है कि जो हमारा साइन थीटा होता है वो क्या होता है, P अपॉन एच होता है। जो साइन थीटा होता है हमारा क्या होता है, P अपॉन एच होता है। तो ना हमारे पास जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और इसके 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो हम यहां से इस चीज को इजीली क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी कितना है, एच हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये कितना है हमारे पास 100 है। तो यहां से आप इजीली क्या कर सकते हैं, और साइन 60 का वैल्यू पता है, अगर आपने टेबल का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ का रेशियो का देख लीजिए, ताकि आपको इजी समझ आ जाएगा। क्योंकि ट्रायंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप पहले ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन से वो सारे आए, तभी ये लेक्चर देखिए, नहीं तो वरना कोई फायदा नहीं इस चीज का। तो ये देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, आप सभी को पता है कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h अपॉन 100। अब देखिए 100 क्या कर रहा है, इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाए क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मान लीजिए जो हमारा h आएगा वो कितना आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं इसको, जो h होगा h विल इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे आपका हाइट जो है √3/2 इंटू 100। अब ये देखिए ये 100 से कट जाएगा, 2 से कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सो आपके पास जो हाइट है कितना आया, वो 50√3 इज द आंसर, 50√3 मीटर। सो आप इजिली इस टाइप से कर सकते हैं, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज किए इसको करना बहुत टफ है। सो ये क्योंकि हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, सो नाउ अप्लाई हियर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड देन फाइंड इट। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये चीजें इजिली समझ आया होगा। और यहाँ पे एक चीज और है, कई बार लोग वैल्यू भी डालते हैं, √3 का भी वैल्यू डाल सकते हैं, 1.73 डाल के आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कई बार ये पॉइंट में भी आता है, तो अपना टेंशन नहीं लेना है, आप इतना पर भी छोड़ देंगे तो भी आपका सही है। तो आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ है, हाँ जी, तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ब्रिज across a river makes an angle 45 degree with the river bank as shown in figure. If the length of the bridge across the river, if the length of the bridge across the river is कितना है हमारे पास 150 मीटर। तो कह रहा है कि what is the width of the river, क्या कह रहा है, what is the width of the river। मान लीजिए आपके पास ये हमारे पास क्या है, रिवर है, यहाँ पे एक नदी है, ये क्रॉस कर रही है, ये नदी है, नदी पार रही है, नदी के ऊपर क्या है, एक हमारे पास रोड है, यहाँ से ब्रिज क्रॉस कर रहा है। मान लीजिए ये ब्रिज है, जो हमारा ब्रिज है वो कितना है, एक बैंक से नदी के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक का लेंथ कितना है, ये है 150 मीटर। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें सिंपल सा करना है, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है।
तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसका नदी का विड्थ हो जाएगा। यानी मान लीजिए आपका ये ए है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा एंड दिस इज सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल, मान लीजिए हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, इन इस ट्रायंगल में क्या गिवन है, इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल सी इक्वल टू क्या है 45 डिग्री एंड ए सी इक्वल टू गिवन है कितना हमारे पास 150 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, निकालना क्या है यहाँ से, फाइंड आउट क्या करना है, हमें ए बी निकालना है, यानी विड्थ निकालना है। तो विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हम ए बी को निकाल लेते हैं ढूंढ के कैसे भी, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसका नदी का विड्थ आ जाएगा, यानी रिवर का हमारे पास क्या आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर भी सेम ही होगा। आप देखिए ये परपेंडिकुलर बन जा रहा है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और दिस इज द बेस। सो नाउ सी हियर, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें यहाँ रिलेशन देखना है। आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है उसका रिलेशन क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये देखिए ये हमें चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन है और एंगल भी गिवन है। तो नाउ सब्स्टिट्यूट हियर, आप इजिली यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, मान लीजिए ए बी है और हाइपोटेनियस एक क्या है, वो ए सी है। सो नाउ साइन 45 डिग्री विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ए सी आपको पता है कितना है 150 मीटर। तो आप यहां से इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। जब आप इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा तो आपको पता है कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। ये हमने पिछले लेक्चर्स में टेबल के फॉर्म में पढ़ा था। और हमें यहाँ पे ये निकालना है ए बी अपॉन, अब हमें ये भी दे रखा है 150। तो हम यहाँ सीधे क्या कर लेंगे, बाई क्रॉस करके भी निकाल सकते हैं इजिली। ये देखिए इधर क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, सिंपल। तो देखिए ए बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू 150। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपके यहाँ पर 150/√2। ठीक है, अब √2 को रैशनलाइज भी करिएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार आ जाएगा 75√2 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसको रैशनलाइज कीजिएगा, यानी कि रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 75/√2 आ जाएगा। मैं कर ही देता हूँ, ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 150/√2 इंटू √2। अब √2 से √2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास आ जाएगा 150 इंटू √2/2। अब ये 2 से कट जाएगा यानी 75 आ जाएगा ये आपके पास। तो ये आ गया हमारे पास जो आंसर आया कितना, ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, जो विड्थ है उसका कितना है 75√2 मीटर इज द आंसर। जो इसका विड्थ है कितना है वो 75√2 मीटर, ये आपका क्या है आंसर है। तो इजिली आप इस तरीका से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चीजें समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आता है, कहीं दिक्कत आती है, जस्ट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।